हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी एस वर्मा व्लॉग्स। जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। बच्चों, आज हम बात करेंगे SBI PO रिक्रूटमेंट 2021 की। ठीक है, तो आज इसमें कुछ नई बातें हम करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ऑनलाइन फॉर्म कब फिल होने हैं। जो उसके ऑनलाइन फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फिल होंगे 5 अक्टूबर 2021 से 25 अक्टूबर 2021 तक। ठीक है, और इसी के दौरान आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भी भरी जाएगी। पहले क्या होता था कि एक हफ़्ता या 10 दिन एक्स्ट्रा देते थे आपको फ़ीस भरने के लिए, बट इसमें अभी इन्होंने बताया कि 5 अक्टूबर 2021 से 25 अक्टूबर 2021 के बीच ही आपका फॉर्म फिल होगा और आपकी फ़ीस फिल होगी। कई बच्चे क्या करते हैं कि वेट करते रहते हैं कि चलो 25 होगी, फॉर्म फिल कर दिया, अभी 2-4 दिन बाद फ़ीस फिल करेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना आप। उसके बाद बात करते हैं जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होना है वो नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है, और उसका रिज़ल्ट इन्होंने दिसंबर 2021 में अनाउंस कर देना है। और दिसंबर 2021 में आपका मेन एग्ज़ाम हो सकता है, जैसे कि 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आपको टाइम कम मिलेगा। इसलिए तैयारी अपनी ऐसे करना जिसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की तैयारी हो जाए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे वो जनवरी 2022 को आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। जो फेज़ 3 है इंटरव्यू का, ग्रुप डिस्कशन का, वो फेब के लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक में हो सकता है। और जो आपका रिज़ल्ट है, ठीक है, वो रिज़ल्ट आपको अप्रैल 2022 में अनाउंस कर देंगे। अब हम बात करते हैं कितनी वैकेंसी है। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो 2056 वैकेंसी है। ठीक है, जिसमें 2000 वैकेंसी रेगुलर है और 56 है वो बैकलॉग की। ठीक है, वो आप एक बार चेक कर लियो अपने हिसाब से। अब हम बात करते हैं कि इसका एज रिक्वायरमेंट क्या है। इसकी जो मिनिमम एज है वो 21 है। ठीक है, और जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर है। ये सिर्फ जनरल कैटेगरी वालों के लिए है 30 ईयर, और जो SC ST कैटेगरी हैं उनके पास एज रिलैक्सेशन है। जैसे SC के लिए 5 साल, OBC याद रखना नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल है। एक बात यहाँ पे और क्लियर कर दूँ, जो अपने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान से हैं बच्चे जो नए फॉर्म फिल करेंगे, उनके पास कई बार BC का सर्टिफिकेट होता है जो स्टेट के लिए वैलिड होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रिक्रूटमेंट के लिए वैलिड नहीं होता, तो उसके लिए OBC का वैलिड होता है। आप याद रखना OBC। बच्चे बोलते हैं सर हमारे पास BC है, क्या हम फिल कर सकते हैं? नहीं, आपको पहले OBC आपका जो सर्टिफिकेट है उसको अपडेट करना पड़ेगा, OBC बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं बनता दैन फिर आप जनरल में एलिजिबल हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा आपका। जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसमें आपके 3 टेस्ट होंगे, जिसमें एक इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है। ठीक है, 30 नंबर की इंग्लिश है, 35 की रीजनिंग है, 35 का मैथ आपका। ठीक है, टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन है आपके और 100 मार्क्स का ही आपका एग्ज़ाम होगा। इसके लिए अलग अलग सेक्शनल आपकी टाइमिंग होगी। जैसे मान लीजिए 20 मिनट आपको इंग्लिश में, 20 मिनट आपको क्वांट में, 20 मिनट आपको रीजनिंग में। ठीक है, वो आपको टोटल 1 आवर का टाइम मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो कि हाँ कि पहले मैंने इंग्लिश करनी है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपका इजी सब्जेक्ट होता है ना वो पहले चूज़ किया करो। जैसे मान लो आपकी रीजनिंग इजी है, आपको पता है कि अगर 20 मिनट का टाइम है तो 15 मिनट में कर दूँगा। ठीक है, तो ऐसे ही अपने एक स्ट्रेटजी बना के चलना। इसमें एक चीज़ और बता दूं मैं, IBPS क्लर्क में क्या होता है कि जैसे मान लो इंग्लिश के सेक्शन कट ऑफ होती है, मान लो इंग्लिश की सेक्शन कट ऑफ 7.5 है मान लो IBPS में। ठीक है, और आपने नंबर लिए 5, क्योंकि सपोज करो आपकी वीक है इंग्लिश, और आपने मैथ में 30 ले लिए, रीजनिंग 30 ले ली, टोटल आपके 65 हो गए। ठीक है, और कट ऑफ की है 62 की मान लो, तो आप फेल होंगे क्योंकि आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं है। बट SBI PO में क्या है कि इस सेक्शनल कट ऑफ का कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप 0 नंबर ले आओ इंग्लिश में। ठीक है, आपका मैथ रीजनिंग अच्छा होना चाहिए। जिनकी इंग्लिश वीक है उनके लिए गुड न्यूज़ है। ठीक है, और उसके बाद बात करता हूँ मेन एग्ज़ाम की। मेन एग्ज़ाम में पहले तो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, उसके बाद आपका होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। पहले बात करता हूँ ऑब्जेक्टिव टेस्ट की, जिसमें आपके टेस्ट 4 होंगे। एक रीजनिंग का होगा, कंप्यूटर का, DI का, आपका इकोनॉमिक बैंकिंग का होगा, इंग्लिश का होगा। टोटल आपके 155 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स का पेपर होगा और 3 घंटे टाइम होगा। ठीक है, सब सेक्शन की अलग अलग
टाइमिंग होगी, किसी का 60 मिनट है, किसी का 35, किसी का 43। ठीक है। जो बच्चे नए हैं, जब वो वहाँ पे बैठेंगे कंप्यूटर पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो आपका इजी सब्जेक्ट है पहले वो चूज़ कीजिएगा। ठीक है। उसमें ये है कि आप टाइम कम कंज्यूम करोगे। जब टाइम कम कंज्यूम करोगे तो बाकी के लिए आपको टाइम बच जाएगा। ठीक है। और जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होना है वो आपका टाइपिंग होएगी, याद रखना। कई बच्चों की टाइपिंग वीक होती है, जैसे कि वो थोड़ा सा आप थोड़ा देख लेना, क्योंकि उसमें एक तो आपका लेटर राइटिंग है, एसे है। ठीक है। जैसे एसे मान लो 200 वर्ड्स का है, तो आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप आधे घंटे में कर दो, क्योंकि 30 मिनट्स टाइम होगा आपको, 30 मिनट का, और 50 मार्क्स होंगे। मान लो 25-25। ठीक है, या 30-20 जो भी इनका क्राइटेरिया होगा। 30 नंबर का मान लो आपका ऐसे होगा, 20 नंबर का आपका लेटर होगा। ठीक है। हो सकता है 25-25 हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं पेनल्टी की, अब बच्चे को ये डाउट रहता है नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। बैंकिंग का कोई भी एग्ज़ाम ले लो बच्चों, नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 1/4 है। ठीक है। तो याद रखना, प्रीलिम्स में और आपके मेंस में नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से उस हिसाब से आप पेपर अटेंड करना अपना। अब हम बात करेंगे सैलरी की। जो सारे बच्चे पूछते हैं, सर कितनी सैलरी मिलेगी हमें, हम SBI PO लगेंगे, कितनी सैलरी मिलेगी। बच्चों, अगर SBI PO की बात करूं तो मैं 65,000 मान के चल रहा हूं कि इतनी आपको सैलरी मिल सकती है। ठीक है। इसमें सैलरी भी अच्छी है, आगे ग्रोथ भी अच्छी है, लेवल भी अच्छा है। ठीक है। तो अपनी तैयारी में जुट जाओ। अब हम बात करेंगे जो एप्लीकेशन फ़ीस है। जैसे मैंने बताया था कि 5 अक्टूबर 21 से फॉर्म फिल होंगे और 25 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो जो जनरल कैटेगरी, EWS और OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो उनकी फ़ीस है 750। जो SC ST कैटेगरी से हैं उनकी है नील। ठीक है। जैसे जो PWD में कौन पर्सन आते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है। तो वो उनकी भी नील है। अगर उसके बाद बात करूं कितने चांस मिलेंगे आपको, जो पुराने हैं एस्पिरेंट, उनको ये लगता है कि हमारे सर 4 बार तो पेपर दे लिया मैंने। ठीक है। तो मेरे चांस तो गए। जैसे EWS ने बताया जनरल में कि आपके 4 चांस हैं। सर मैंने 4 बार पेपर दे दिया। तो ये बात क्लियर कर दूं, जिन्होंने प्रीलिम्स दिया है ये बात नोट कर लो, जो अपीयर हुए हैं प्रीलिम्स में, ठीक है, उनका चांस काउंट नहीं होगा। जैसे मान लो आपने 2 प्रीलिम्स दिए, आपने प्रीलिम्स को क्लियर ही नहीं कर पाए, आप मेंस में बैठे नहीं आप, तो वो आपका चांस काउंट नहीं होगा। ठीक है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। अपना अच्छे से एक स्ट्रैटेजी बना लो। मैं स्ट्रैटेजी भी आपको एक बार ना इस पर वीडियो डाल दूँगा स्ट्रैटेजी के अलग से बना के। तो अभी से आप तैयारी में जुट जाओ। SBI PO सबसे बेस्ट जॉब है अगर बैंकिंग के पर्पज़ से देखें। ठीक है। तो IBPS क्लर्क की भी पोस्टें आ चुकी हैं। ठीक है। उसमें ही फॉर्म फिल करो, SBI PO में भी करो, जहाँ पे बनता है आपका, आपने जॉब लेनी है आप जॉब लो। ठीक है। और अपनी पूरी मेहनत लगा दो, जोर लगा दो पूरा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।